जोहार। झारखंड उदय न्यूज बुलेटिन के विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। विश्लेषण के साथ मैं रचना उराम। हेमंत सोरेन ने 8.46 एकड़ जमीन को नहीं माना अपनी संपत्ति, व्हाट्सएप चैट की कॉपी पर साइन करने से किया इनकार। रांची बड़गाई अंचल में सेना की 8.46 एकड़ जमीन की खरीद मामले में ईडी रिमांड पर चल रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अचल संपत्ति को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही विनोद सिंह के साथ हुए व्हाट्सएप चैट पर साइन करने से भी इनकार कर दिया है। इस बात की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को दी। ईडी ने कोर्ट को रिमांड पिटीशन में बताया कि जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाया जाना था, उसकी पहचान कराने के लिए 10 फरवरी को आर्किटेक्ट विनोद सिंह, बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अमीन के साथ इलाके का सर्वे कराया गया। वहां 8.46 एकड़ जमीन को छोड़कर कोई भी बड़ा प्लॉट नहीं मिला। ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को आर्किटेक्टर विनोद सिंह के साथ हुए व्हाट्सएप चैट को दिखाया गया। चैट में अचल संपत्ति से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान था। हेमंत ने इसे अपनी संपत्ति मानने से इनकार कर दिया, साथ ही व्हाट्सएप चैट की कॉपी पर साइन करने से मना कर दिया। ईडी ने कोर्ट में बताया कि 8.46 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनना था और विनोद सिंह नक्शा जब्त किया गया है। नक्शे को ग्रिड्स कंसल्टेंट ने 12 अप्रैल 2018 को ही बनाया था। ग्रिड्स कंसल्टेंट आर्किटेक्ट विनोद सिंह का फर्म है, जिसका कार्यालय रोसपा टावर में है। विनोद सिंह ने नक्शे पर क्लाइंट नाम लिख रखा था, XXX लिखा था, ताकि किसी को जानकारी नहीं मिल सके कि प्रस्तावित नक्शा किसका है। ईडी की छापेमारी कोकर और अशोक नगर में हेमंत के करीबी जमीन से जुड़े कारोबारी के ठिकानों पर दबिश। रांची राजधानी में एक बार ईडी की टीम 2 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दोनों ठिकाना हेमंत सोरेन और अभिषेक पिंटू से जुड़े करीबी का है। यह छापेमारी अशोक नगर और कोकर में चल रही है। जमीन कारोबारी रमेश गोप के कोकर और पिंटू से जुड़े एक ठिकाने पर छापेमारी की सूचना है। ईडी की टीम दोनों के घरों पर कागजात खंगाल रही है। मंगलवार की सुबह से यह कार्रवाई शुरू है। सोमवार को रांची में कैबिनेट की बैठक के बाद चंपई सोरेन ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अमानवीय स्थिति में रखा जा रहा है। ऐसी बातें सुनी जा रही हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि हेमंत बाबू पर जो आरोप लगे हैं, उसमें उनका नाम कहीं नहीं है। इसके अलावा उन्होंने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र पर कहा कि सरकार गठन में वक्त लगा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समय कम होने की वजह से छोटा सत्र आहूत किया गया है। उन्होंने बताया कि वह आज यानी मंगलवार को दुमका जा रहे हैं, जहां अबुआ आवास के आवेदकों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। अबुआ आवास में विसंगतियां या जानबूझकर अनियमितता करने वालों के ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी। ज्ञात हो कि झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अमानवीय तरीके से तहखाने में रखने का आरोप ईडी पर लगाया है। महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जहां हेमंत सोरेन को रखा गया है, वहां हवा और रोशनी नहीं आती। यह अमानवीय तरीका है। अभी आपने विश्लेषण सुना। मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जोहार।